नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के नाम भी जानेंगे जिनसे कि हार्ट से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ों को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। कई लोगों को सोते समय हार्ट की धक धक सुनाई देती है। कई लोगों को अगर कुछ टेंशन हो जाए या थोड़ा खुशी हो जाए तो भी हार्ट की धक धक सुनाई देने लगती है। कई लोगों को हार्ट से रिलेटेड कुछ और सिम्टम्स आने लगते हैं। हार्ट बीट सुनाई देती है जिसे कि पैल्पिटेशन कहते हैं। मीन्स आपको महसूस हो रहा है कि आपका हार्ट धड़क रहा है, वो आपको बार बार उसकी धड़कन जो है महसूस हो रही है। ये किसी भी पेशेंट के लिए डरने की बात हो सकती है। पेशेंट डर जाते हैं, फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं, ईसीजी कराते हैं और उन्हें तरह तरह की सलाह दे दी जाती है कि आपको इतना ब्लॉकेज है, इतना ब्लॉकेज है, बाईपास कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो अगर हम थोड़ा समझदारी से काम लें तो इन सिम्टम्स को सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों से ही बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है और आप जो है ये ऑपरेशन के चक्कर से भी बच सकते हैं। तो इसमें कुछ दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। पहली मेडिसिन है कैलकेरिया आर्स। यदि आप थोड़े भावुक हो गए हैं, आप थोड़े इमोशनल फील कर रहे हैं और उस टाइम पे एकदम से आपको जो है धक धक सुनाई दे रही है, अपनी आपकी किसी से बहस हो गई है, आपने थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर ली या किसी ने आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली, थोड़ा टेंशन का माहौल आपके आसपास हो गया है या फिर आप खुशी हो गए हैं, आपको ज्यादा खुशी महसूस हो गई एकदम से, तो कहने का मतलब ये है आपको किसी भी तरीके के इमोशंस जो है वो आए और उस टाइम पे आपको धक धक महसूस हुई है, तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है, न ही कोई ईसीजी कराने की बात है। इसमें कैलकेरिया आर्स 3x बहुत ही अच्छा काम करती है। इसकी एक एक गोली दिन में 5 बार लें या फिर कैलकेरिया आर्स 30 दिन में 3 बार ली जा सकती है। कुछ दिनों में ही ये परेशानी जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको दवाइयों के नाम सिर्फ जानकारी के लिए बताए गए हैं। एक वीडियो में 4-5 मेडिसिन से ज्यादा की दवाइयां कवर नहीं की जा सकती है, लेकिन इस तरीके के सिम्टम्स में होम्योपैथी में 50 दवाइयां 100 दवाइयां तक अवेलेबल रहती हैं। तो आपको कौन सी दवाई ज्यादा सूट करेगी और किस दवाई से आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स भी जा सकते हैं, इसका डिसीजन अनुभवी डॉक्टर करें तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो दवाइयों के नाम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताए जा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए। अगली मेडिसिन है एस्कुलस। यदि आपको हार्ट से रिलेटेड पेन हो रहा है, मीन्स हार्ट के चारों तरफ, हार्ट के आसपास, छाती में आपको दर्द महसूस होता है और आपको पाइल्स भी है, मीन्स पाइल्स के पेशेंट में अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की चारों तरफ दर्द महसूस होता है, कभी कभी हो रहा है या पूरे दिन ही आपको छाती में हल्का हल्का दर्द महसूस होता रहता है, तो एस्कुलस मदर टिंचर की 10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर चाय की तरह सिप सिप करके पीने से कुछ ही दिनों में ये परेशानी ठीक हो जाती है। आप एस्कुलस मदर टिंचर की जगह एस्कुलस 30 भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है एक्सरे 30। यदि आपको हार्ट की धक धक के कारण नींद नहीं आ पा रही है, मीन्स आप सोने जा रहे हैं, आप लेटे हुए हैं और आपको अपने हार्ट की आवाज सुनाई दे रही है जिसके कारण आपको घबराहट महसूस हो रही है, आपको गहरी नींद नहीं आ पा रही है, आपको नींद ही नहीं आ पा रही है, तो इस तरीके की कंडीशन में एक्सरे 30 बहुत ही अच्छा काम करेगी। एक्सरे 30 दिन में 2 बार कुछ दिनों तक इस कंडीशन में ली जा सकती है। अगली मेडिसिन है डिजिटैलिस। आपके हार्ट के वॉल्स तो ठीक है, कस्पिड वॉल्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन आपका हार्ट कमजोर हो गया है। तो आप ये चीज कैसे पता करेंगे कि आपका हार्ट कमजोर हो गया है? थोड़ा सा चलने से आपकी सांस फूलने लगती है, आपको धक धक महसूस होने लगती है, आपको कमजोरी महसूस होने लगती है, थोड़ा सा काम करते ही आपको लगता है कि अब हमें बैठ जाना चाहिए, तो इस कंडीशन में डिजिटैलिस जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है आइबेरिस 30। यदि थोड़ा सा चलने से आपको पैल्पिटेशंस महसूस होते हैं, मीन्स दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है, आपको धड़कन सुनाई देती है, आप महसूस कर पाते हैं कि हमारा दिल धड़क रहा है, यदि ये केस है तो आइबेरिस अच्छा काम करेगी। ऐसा ही केस क्रिटिकस में भी होता है। क्रिटिकस जो मेडिसिन है उसमें सांस ज्यादा फूलती है, लेकिन आइबेरिस में जो है धड़कन ज्यादा महसूस होती है। तो देखिए, सिम्टम्स में डिफरेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है और ये पेशेंट के करने वाली चीज नहीं है कि वो दवाइयों के सिम्टम्स में डिफरेंशिएट करे और सोचे कि हमें कौन सी दवाई सूट करेगी। कुछ पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या आप दांतों का भी इलाज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि होम्योपैथी में शायद ही दांत की कोई दवाई होती होगी, सिर्फ बच्चों में दांत उगने से रिलेटेड कैलकेरिया फॉस ही शायद होम्योपैथी में होती है। तो होम्योपैथी में बॉडी के हर पार्ट से रिलेटेड, हर परेशानी से रिलेटेड मेडिसिन जो है वो अवेलेबल रहती हैं, इसलिए
वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए बनाया गया है कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी दवाइयां जो है होम्योपैथी में अवेलेबल है। अगर आपको हार्ट की कोई परेशानी है तो इसका मतलब ऑपरेशन, बाईपास ये सब नहीं होता है। इनको दवाइयों से भी बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। दवाइयां और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ चेंजेस करके, डाइट से रिलेटेड कुछ चेंजेस करके आप जो है अपनी हेल्थ को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।